श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि श्यामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का युद्ध कांड का सर्ग 43 और 44 पढ़ेंगे, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ से सीता का काम तमाम कर इंद्रजीत हनुमान जी से कहने लगा, लो यह सीता मार डाली गई, अब तुम लोगों का परिश्रम निरर्थक है। त्रिचत्वारिंशः सर्गः। हनुमान का राम के पास जाकर सीता के मारे जाने का समाचार देना। हनुमान कदनम चक्रे रक्षसाम भीम कर्मणाम स निवार्य परानीकम ब्रवीतान वनौकसः। इस युद्ध में हनुमान जी ने क्रूर कर्मा राक्षसों का भीषण संहार किया।
शत्रु सैन्य को भगाकर हनुमान जी ने वानरों से कहा, चलो अब वापस लौट चलें। यन्निमित्तं हि युध्यामो हता सा जनकात्मजा इममर्थं हि विज्ञाप्य रामं सुग्रीवमेव च तौ यत् विधास्येते तत् करिष्यामहे वयम् इत्युक्त्वा वानरश्रेष्ठो वारयन् वानरान् जिनके लिए हम लड़ रहे थे वे जनक नंदिनी ही मारी गई। चलो अब यह संवाद श्री राम और सुग्रीव को कह सुनाए, फिर वे जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। यह कहकर हनुमान जी ने समस्त वानरों को लौटाया। शनैः शनैर संत्रस्तः सबलः सन्यवर्तत ततः प्रेक्ष्य हनुमन्तं व्रजन्तं यत्र राघवः स होतु कामो दुष्टात्मा गतश्चैत्य निकुंभी भलामधिष्ठाय पावकम जुहवेन्द्रजित। वानरों से ऐसा कह हनुमान जी निर्भय हो शनैः शनैः सेना सहित लौट पड़े। हनुमान को श्री राम के पास जाते देख वह दुष्ट आत्मा इंद्रजित यज्ञ करने के लिए निकुंभला देवी के मंदिर में पहुंचा और वहां पहुंचकर अग्नि में हवन करने लगा। हनुमान हरिसेन्येन सन्निकर्षम महायशाह शीघ्रमागम्य रामाय दुखितो वाक्यम ब्रवीत। उधर महायशस्वी हनुमान जी समस्त वानर सेना को लिए हुए तुरंत श्री राम के पास पहुंचे और दुखी होकर कहने लगे, समरे युध्यमानानामस्माकं प्रेक्षतां पुरः जघान रुदतीम सीतामिंद्र जिद्रा वणात्मजः। भगवन, युद्ध भूमि में लड़ते समय हम लोगों की आंखों के सामने रावण के पुत्र इंद्रजित ने रोती हुई सीता को मार डाला। उद्भ्रांत चित्तस्ताम दृष्ट्वा विषण्णो अहमरिंदम तदहम भवतो वृत्तम विज्ञापयितो मागतः। हे शत्रुनाशक, उस सीता वध रूपी कार्य को देख मेरा चित्त पागल सा हो गया है और मैं दुखी हो उस वृतांत को आपकी सेवा में निवेदन करने आया हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवः शोकमूर्छितः निपपात तदा भूमौ छिन्नमूल इव द्रुमः। हनुमान के मुख से सीता के वध का समाचार सुनकर राम शोक से मूर्छित हो जड़ से कटे वृक्ष की भांति धड़ाम से भूमि पर गिर पड़े। तं भूमौ देवसंकाशं पतितं प्रेक्ष्य राघवम् अभिपेतुः समुत्पत्य सर्वतः कपिसत्तमाः। देवतुल्य श्री राम को भूमि पर गिरते देख प्रधान प्रधान वानर चारों ओर से भागे और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। तम लक्ष्मणो अथ बाहुभ्याम परिष्वज्य सुदुखितः उवाच रामम स्वस्थम वाक्यम हेतवार्थ संयुतम। इतने में अत्यंत दुखी लक्ष्मण ने श्री राम को अपनी दोनों भुजाओं में भर गले से लगाया और फिर शोक से पीड़ित राम से यह युक्ति युक्त वचन बोले, अद्य तु विपुलम अद्य तु विपुलम वीर दुःखमिन्द्रजिता कृतं कर्मणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघव। हे वीर, निश्चय ही इंद्रजित ने बड़ा दुखदाई काम कर डाला है, परंतु मैं अपने पुरुषार्थ से इस दूर दुख को दूर कर दूंगा। अतः हे राघव, अब आप उठिए। चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। तो नोट करने की बात यह है कि श्री राम जो है वो मूर्छित हो गए ये बात सुन के, सीता जी के वध की बात। विभीषण द्वारा बनावटी सीता का रहस्योद्घाटन और राम का लक्ष्मण को इंद्रजित से युद्ध करने के लिए भेजना। राममाश्वास समाने तु लक्ष्मणे भात्रवत्सले निक्षिप्य गुलमान स्वस्थाने तत्र गच्छ द्विभीषणः। भाद्रवत्सल लक्ष्मण जी श्री राम को समझा ही रहे थे कि इतने में विभीषण सेनाओं को अपने अपने मोर्चों पर नियत कर वहां पहुंचे। व्रीडितम शोक संतप्तम दृष्ट्वा रामम विभीषणः अंतर्दुखेन दीनात्मा किमे तदिति सोब्रवी अब्रवीत। श्री राम को लज्जित और लोक शोक संतप्त देखकर विभीषण ने अंतर्वेदता से व्याकुल और उदास होकर पूछा, वह यह क्या बात है? विभीषण मुखम दृष्ट्वा सुग्रीवम तांश्च वानरात
लक्ष्मणोवाच मंदार्थमिदं बाष्पपरिप्लुतं बाष्पपरिप्लुतः। तब लक्ष्मण जी ने विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानरों की ओर देख और आंखों में आंसू भरकर थोड़े शब्दों में कहा, हतामिंद्र जिता सीता मिह श्रुत वैव राघव हनुमद्वचनात् सौम्य ततो मोह मुपागतः। हे सौम्य, हनुमान के मुख से इंद्रजित द्वारा सीता के वध का समाचार सुनकर श्री राम मूर्छित हो गए हैं। कथयन्तं तु सौमित्रिं सन्निवार्य विभीषणः पुष्कलार्थमिदं वाक्यम विसंजम रामम ब्रवीत। लक्ष्मण जी यह बात कह ही रहे थे कि विभीषण उन्हें बीच में ही रोककर चेतना शून्य श्री राम से यह पक्की और सच्ची बात कहने लगे। मनुजेन्द्रार्तरूपेण यदुक्तं च हनुमता तदयुक्तम् अहं मन्ये सागरस्येव शोषणाम। हे नरेंद्र, हनुमान जी ने दुखी होकर आपसे जो बात कही है, मैं उसे उसी प्रकार अनहोनी और असंभव मानता हूँ जैसे कोई कह दे कि समुद्र सूख गया है। अभिप्रायं तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः सीतां प्रति महाबाहो न च घातम करिष्यति। हे महाबाहो, मैं सीता के विषय में दुरात्मा रावण के अभिप्राय को भली भांति जानता हूँ। वह सीता का वध कभी नहीं करेगा, किसी दूसरे को करने भी नहीं देगा। याच्यमानस्तु बहुशो मया हित चिकीर्षुणा वैदेही मृत मुत सृज स्वेति न च तत्कृतवान वचः। मैंने रावण की हित कामना से उससे अनेक बार प्रार्थना की कि वो सीता को छोड़ दीजिए, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। वानरान मोहित्वा तु प्रतियातः स राक्षसः चैत्यम निकुंभलाम नाम यत्र होमम करिष्यति। इंद्रजित ने वानरों को धोखा देने के लिए बनावटी सीता का वध किया है। बनावटी सीता के वध द्वारा वानरों को भ्रम में डालकर वह निकुंभिला देवी के मंदिर में बैठकर हवन करेगा। हुतवानुपयातो हि दैवैरपि सवासवैः दुराधर्षो भवत्येष संग्रामे रावणात्मजः। जब वह हवन करने के पश्चात युद्ध करने के लिए निकलता है, तब वह युद्ध में देवों सहित इंद्र से भी दुर्जय हो जाता है। तेन मोहयता नूनमेषा माया प्रयोजिता विघ्नम अन्विच्छता तत्र वानराणाम पराक्रमे। उसने निश्चय ही वानरों को धोखा देने के लिए यह चाल चली है। उसने यह विचार कर कि ऐसा करने से वानरों का उत्साह मंद हो जाएगा और वे मेरे यज्ञ में विघ्न न डाल सकेंगे। ये चाल चली है। सन सैन्यस्तत्र गच्छामो यावत्तन्न समाप्यते त्यजैनम नरशार्दूल मिथ्या संताप मागतम। उसका हवन समाप्त होने से पूर्व ही ससैन्य हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। हे नरशार्दूल, आप इस वृथा संताप को त्याग दीजिए। इह त्वं स्वस्थहृदयतिष्ठ सत्त्वसमुच्चितः लक्ष्मणं प्रेषयास्माभिः सह सैन्यानुकर्षभिः। आप अपने चित्त को स्वस्थ कर और सावधान हो, यहीं विराजें और वानर सेनापतियों सहित लक्ष्मण को हम लोगों के साथ भेज दें। एषतं नरशार्दूलो रावणीं निशितैः शरैः त्याजयिष्यति तत्कर्म ततो वध्यो भविष्यति। यह पुरुष सिंह लक्ष्मण पैने पैने वाण चलाकर उसके यज्ञ कार्य में विघ्न डालेंगे और जब वह यज्ञ कार्य को अधूरा छोड़ उठ खड़ा होगा तभी वह मारने योग्य होगा। ततो धैर्यम अवष्टभ्य रामः पर पुंजयः लक्ष्मणम कीर्ति संपन्नमिदम वचनम ब्रवीत। विभीषण के इन वचनों को सुनकर शत्रु के पुरों को जीतने वाले श्री राम धैर्य धारण कर कीर्ति युक्त लक्ष्मण जी से बोले, यद्वा नरेन्द्रस्य बलं तेन सर्वेन संवृतः हनुमत प्रमुखश्चैव यूथपैः सह लक्ष्मणः जाम्बवेनर जाम्बवेनर क्षपतिना सह सैन्येन संवृतः जहितम राक्षससुतम माया बल विशारदम। तुम कपिराज की समस्त सेना को तथा हनुमानादि प्रमुख यूथपतियों को और वृक्षों की सेना सहित जाम्बवान को अपने साथ लेकर जाओ और उस मायावी रावणात्मज इंद्रजित को मारो। अयं त्वां सचिवैः सार्धं महात्मा रजनीचरः अभिजतस्य देशस्य पृष्ठतो अनुगमिष्यति।
अपने चारों मंत्रियों सहित महात्मा विभीषण जो उस स्थान को जानते हैं तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। राघवस्य वचः श्रुत्वा लक्ष्मणः स विभीषणः जग्राह कार्मुकश्रेष्ठम् अत्यद्भुत पराक्रमः सन्नद्ध्वः कवची खड्गी सशरो वाम चापधृत रामपादावपस्पृश्य हृष्टः सौमित्रिर्ब्रवीत। राम के आदेश को सुनकर अद्भुत पराक्रमी लक्ष्मण जी ने विभीषण को अपने साथ युद्ध की सामग्री ली। उन्होंने कवच धारण किया, कमर में तलवार बांधी, पीठ पर तीरों से भरा तरकस लटकाया और बाएं हाथ में धनुष धारण कर श्री राम के चरणों का स्पर्श कर वे हर्षित होते हुए बोले, अद्य मत्कार्मुककोन्मुक्ताः शरानिर्भिद्य रावणीं लंकाम अभिपतिष्यन्ति हंसाः पुष्करिणीमिव। आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण पुत्र इंद्रजित के शरीर को विदीर्ण कर लंका में वैसे ही जाकर गिरेंगे जैसे हंस पुष्करणी में जाते हैं। अद्यैव तस्य रौद्रस्य शरीरं मामकाः शराः विधमिष्यन्ति भित्वा तं महाचाप गुण्यच्युताः। आज मेरे महाधनुष की डोरी से छूटे हुए बाण उस भयानक राक्षस के शरीर को छेद कर ध्वस्त कर डालेंगे। स एवमुक्त्वा द्युतिमान वचनं भ्रातुर्ग्रतः स रावणी वधाकांक्षी लक्ष्मण स्वरितो ययौ। अपने बड़े भाई से इस प्रकार के वचन कहकर तेजस्वी लक्ष्मण इंद्रजित के वध की अभिलाषा से वहां से तुरंत चल दिए। सगत्वा दूरम ध्वानम सौमित्रिर मित्र नंदन राक्षसेन्द्र बलम दूराद पश्यद व्यूह व्यूह व्यूहमाश्रितम। लंबा मार्ग तय करने के पश्चात मित्रों को आनंद देने वाले लक्ष्मण ने दूर से ही देखा कि इंद्रजीत की सेना व्यूह बनाए हुए मोर्चे पर डटी हुई है। स तं प्राप्य धनुष्पाणिर्राजपुत्रः प्रतापवान अंगदेन च वीरेण तस्थौ वायुसुतेन च। हाथ में धनुष धारण किए हुए प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण जी उस राक्षस सेना के समीप पहुंचकर वीर अंगद और पवन पुत्र हनुमान के साथ वहां ठहर गए। आज के लिए इतना ही, और आगे कल देखेंगे कि क्या होता है। और मैं देख लेती हूँ कोई क्वेश्चन है तो। सस्पेंस ना खोलें जितेंद्र जी, आगे आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। अभी तो इंद्रजीत का मरना देखेंगे। आप सबको जय हिंदू राष्ट्र। ईश्वर करे आपके और आपके परिवार को नर पिशाचों से बचाए रखे। और अब से 40 मिनट बाद हम अपनी स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे, और वो स्ट्रीम है ओपन डिबेट मुस्लिम्स के साथ। तो उसमें मुस्लिम्स को मैं प्रेफरेंस दूंगी और उनके साथ इस्लाम पर डिबेट करेंगे। उनके सनातन के क्वेश्चंस नहीं आंसर करेंगे बल्कि इस्लाम पे डिबेट करेंगे। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं 40 मिनट बाद।